अब था कि हम लोग एक एक करके आ रहे हैं। जिन घरों में एक से ज्यादा व्हीकल है वो आराम से आ रहे हैं, कई लोग हैं वो लंच के बाद आना पसंद करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर ये दिखी कि सुबह जहां पर लाइंस थी, पंक्तियां थी, बड़ी संख्या में पंक्तियां थी, उन पंक्तियां होने का कारण ये था कि जो लोग मजदूर तबके से जुड़े हैं या जिनका रोजाना का काम है, कोई छोटा मोटा काम करते हैं या कोई बिल्कुल लघु और सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के लोगों ने सुबह अपना मतदान कर दिया। पारिवारिक जो महिलाएं हैं जिनका घर में कई काम होते हैं, सुबह बच्चों का, पूरी फैमिली का काम होता है, वो महिलाएं दोपहर बाद निकलना शुरू होगी। वर्तमान की स्थितियों को अगर देखें तो विजेंद्र तय मानकर चलिएगा कि 75 से क्रॉस कर सकती है ये वोटिंग, जो मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है। और जयपुर शहर के लिए तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 75 को क्रॉस करेगी और पूरे राजस्थान में भी। और यदि ये ऐश्वर्या, जयपुर से ही ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई हमारा नाम ही नहीं है, और ऐसी एक या दो शिकायतें नहीं है, अदिति और मैं लगातार कवर कर रहे हैं, ऐसी कई बूथों पर शिकायत है और ये संख्या बहुत ज्यादा है। विजेंद्र, ये चीज और मानना कि लोकतंत्र की यही खूबी है, कई लोगों के बूथ जो है वो बदल दिए, वोट जहां जिन्हें डालना है वो मतदान केंद्र बदल दिया गया। मतदान केंद्र पिछली बार मात्र 1 किलोमीटर 500 मीटर के स्कूल में या किसी सरकारी भवन में था, तो अब दूर डाल दिया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक डाल दिया। लेकिन दूर डालने पर लोगों में ज्यादा जोश आता है, उन्हें लगता है कि अच्छा ऐसा किया है तो हम जरूर जाएंगे। दूसरा, यदि किसी को रोका जाता है तो यह तय मानकर चलिएगा कि जहां पर रोका जाता है वहां पर भी वोट प्रतिशत बढ़ता है। लोगों में इस बात का गुस्सा होता है कि भाई यहां तो वोट कम पड़ेंगे, लोगों को निकाल कर लाया जाता है। और जो दूसरे लोग हैं पार्टियों के, किसी भी पार्टी के हों, वो कहते हैं भाई वोट डालिए आप अपना। ऐश्वर्य, आपने ये बात एकदम ठीक है, लेकिन जब जब साल दर साल हम चुनाव की प्रक्रिया को आसान सुदृढ़ इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे वोटर को तकलीफ ना हो, का हम नए नए नवीनीकरण तमाम अलग चीजें होती हैं इंट्रोड्यूस करते हैं कि घर से वोट दिया जाए, जो स्पेशल लोग हैं उनको अलग तरीके से दिया जाए। ऐसी स्थिति में आदर्श नगर जैसी सीटों पर अगर वोटर के नाम गायब हैं, इतनी नाराजगी होगी, तो कई बार मतदाता जो है मायूस भी होता है, अपने घर चला जाता है। इसको देखिए, जिन मतदाताओं के वोट कटते हैं उसके कई कारण होते हैं। निर्वाचन विभाग कहता है कि कई बार विवाह हो गया लड़की का, तो विवाह के बाद वो दूसरी जगह रहने लग जाती है, तो ये कंफ्यूजन होता है। कई बार अपना देखना भी पड़ता है, जब बीएलओ आता है तो अनुपस्थित मिलते हैं, बीएलओ बार बार आता है अनुपस्थित मिलते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कोई कांग्रेस पर लगाता है, कोई बीजेपी पर, कोई तीसरी पार्टी पर, चौथी पार्टी पर, यह आरोप आमतौर पर लगाए जाते हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार में एक का वहां वोटिंग है, उसी परिवार में बाकी का नहीं है, तो जाहिर अगर कोई घर भी गया होगा तो एक बताता है ना कि भाई ये सब यहां पर है। लेकिन मैं नहरी क्षेत्र का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जब हम वोटिंग परसेंटेज को पढ़ रहे थे तो नहरी क्षेत्र में लगभग 45% के आसपास अभी तक वोटिंग हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब यह है क्योंकि कृषि आधारित ये बेल्ट है, सुबह सुबह खेत से किसान निकले होंगे या सुबह सुबह खेत गए होंगे, उसके बाद फिर जो लंच ब्रेक होता है उसमें सबने वोटिंग किया और इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। देखिए, नहरी क्षेत्र की मैं आपसे बात बता दूं कि गंगानगर से आप शुरू हो जाइए, गंगानगर से आप हनुमानगढ़ आइए, हनुमानगढ़ से आगे के क्षेत्र की तरफ आप लास्ट बीकानेर से चूरू तक आ जाइए। यहां का जो वोटर होता है ये बिल्कुल अलग अंदाज का वोटर है। ये कई बार इस तरीके के फैसले भी ले लेता है कि जो हवा चल रही होती है या उस क्षेत्र की हवा चल रही होती है, उस हवा के विपरीत भी फैसले ले लेता है। वो एक साथ निकल कर आता है और यहां पर एक शब्द दिया जाता है कि भाई इसकी रड़क मिटानी, किसी की भी रड़क मिटाने में विश्वास करता है, शेखावाटी तक का आ जाइए, ये वहां पर देखा जाता है। तो यहां पर वोट प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन विजेंद्र, एक चीज और मैं यहां पर बताऊंगा कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनमें एक दो तबके होते हैं, एक उच्च शिक्षित तबका होता है और एक सामान्य गरीब मजदूर या फिर जो रोजाना का काम करने वाले लोग हैं। बल्कि यहां पर एक चीज पिछले चुनावों में देखी गई है, जो उच्च शिक्षित है वो कम आता है और जो कम शिक्षित लोग हैं या निरक्षर लोग हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले गए, दूसरे जिले में काम करने के लिए चले गए, वो आ जाते हैं। उनसे जब संपर्क साधा जाता है तो वो इस लोकतंत्र के महापर्व का सम्मान करते हैं, वो कहते हैं भाई वोट डालने में जाऊंगा। ये महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है। कल रात को कुछ ट्रेनों में जब सवारियां आ रही थी तो वो अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाते आ रहे थे, ये देखा गया। ट्रेनों में
अपनी अपनी पार्टियों के नारे, अपनी पार्टियों की बात, अपने नेताओं की बात या निर्दलीय की, जो भी हो, ये एक तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर इस बार देखी गई। विजेंद्र, एक और बात है, नहरी क्षेत्र की जब आपने बात कर दी, तो नहरी क्षेत्र जो है, यहां पर जो असर होता है, किसान तबका है यहां पर, सुबह के टाइम थोड़ा ठंड भी होती है, काम होते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है, पशुपालन से जुड़े होते हैं, उसका काम होता है। अमूमन महिलाएं जो हैं वो या तो बिल्कुल अल सुबह वोट देने के लिए निकल जाती है, और सुबह का टाइम जब क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद दोपहर बाद निकलते हैं, और लगभग 3 से लेकर 5 तक का जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण समय होता है। उसके बाद शाम के भी काम होते हैं कई महिलाओं को, और पुरुष जो है वो एक एक महिला को लेकर जाएगा, क्योंकि नहरी क्षेत्र में बेहद जागरूक लोग हैं। पंजाब से भी टच है, अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो जागरूक लोग हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वापस लौट